आप हेलो सभी का गाइस, बहुत वेलकम बहुत बैक टू माय स्वागत है चैनल। हमारे वीडियो ब्लॉग में। पसंद आए तो लाइक वीडियो कमेंट पसंद एंड आए तो चैनल सब्सक्राइब को प्लीज़। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हो गई है सुबह और ये रही है सर्दियों की ठंडी ठंडी सी सुबह। और वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज इतनी तेज़ ठंड थी कि हाथ भी जम जा रहे थे मतलब। और बिल्कुल गेट के यहाँ से कोहरा लगा था, कैमरे में दिख नहीं रहा है, शायद थोड़ा बहुत दिख रहा है। फिर आकर हम बनाएंगे चाय। वैसे ठंडियों में तो हाथ ही नहीं चलते, फिर भी क्या करें, चाय तो बनाना पड़ेगी क्योंकि चाय नहीं बनेगी जब तक तो नींद ही नहीं खुलती है। चाय बनाएंगे, दूध गर्म होने रख दिया था। फिर उसके बाद हमने बनाई है दवाई या ग्रीन टी बोल सकते हैं, ये वेट कम करने के लिए होती है। मैं नहीं पीती हूँ, ये मम्मी पापा पीते हैं, उनके लिए बना रही हूँ। और एक कप पापा के लिए चाय और एक कप मम्मी के लिए, और हम सब लोग चाय ही पीते हैं तो हम लोग के लिए चाय बन रही है, बाकी मम्मी पापा के लिए। फिर उसके बाद का वीडियो हम शूट नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद नहा धोकर तैयार होकर पूजा वूजा हो चुकी है और बनाएंगे खाना। फिर बनाए थे मेथी के पराठे, खाना पीना हो गया था सबका। और फिर जाकर छत पर बैठे थे धूप सेकने के लिए, क्योंकि ठंड थी तो सभी छत जाते। नीचे वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। बैठे बैठे अपने हाथों को देख रही थी कि ठंड में कैसे हो गए हैं। पहले मम्मी लोग के हाथ देखते थे तो लगता था, और अब 2 बच्चों के बाद जब खुद के हाथ ऐसे हो गए, जब पता चला कि मम्मी के हाथ क्यों ऐसे होते थे। और फिर यही सोच विचार करते करते कृषि को सुला दिया। और सब लोग बैठे थे, पापा खाना खा रहे हैं, मम्मी बैठी हैं, और से भी हमारी साइकिल चला रही हैं। कुछ हमारा सुबह थे। फिर वहीं धूप में हमने 2-3 रील बनाई, क्योंकि नीचे ठंड लगती है और लाइट भी बार बार जा रही थी। और छत पर अच्छा लगता है धूप में, लाइटिंग भी अच्छी आती है। और ठंड में वैसे भी कुछ नहीं हो पाता है, धूप में बैठो थोड़ा सही लगता है। फिर नानी खिला रही हैं कृषि को। और ये रहा हमारे छत का नज़ारा। ये करीब 3-3:30 बजे होंगे इस टाइम क्या है, क्योंकि धूप भी चली गई थी। 3-4 बजे तक हमारे छत पर धूप रहती है, 4 बजे के बाद चली जाती है। इस कपड़े उपड़े बैठ गए थे और यहीं कुछ रील वगैरह बना रहे थे। नीचे में पापा पता नहीं कौन सा बन रहे थे, अगर आपको उसका नाम पता हो तो बताइएगा। और फिर हम बनाए, हमारे यहाँ आने वाले हैं कोई मेहमान, इसलिए मैं कुछ बना रही हूँ अच्छा सा। कुछ नमकीन नाश्ता रखा हो तो सही होता है कि आप चाय के साथ दे दो, क्योंकि एंड टाइम पे तुरंत तो कुछ बन नहीं पाता है थोड़ा बहुत। तो इसके लिए थोड़ा बहुत कुछ बना के रखना था। तो मैंने मैदा लिया, उसमें डाली अजवाइन, नमक, कलौंजी और थोड़ा सा तेल और घी का मिक्स मोयन लगाया है। उसको अच्छे से मिला के, नमक डालना भूल गई थी मैं, फिर नमक डाला। फिर इसको मोयन लगाएंगे मल मल के, जब तक जैसे कचौड़ी का नहीं लगाते अपन, वैसे ही उसका मोयन लगाएंगे। और हल्का सा बेकिंग पाउडर डालेंगे कुरकुरे होने के लिए। उसको अच्छे से मलेंगे। और वीडियो में जब भी वॉइस ऐड करनी बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ आवाज़ें आ जाती हैं, इग्नोर कीजिएगा। और इसमें लगाएंगे मोयन। मोयन लगाने के बाद, क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बनाती हूँ, खुद ही साथ में काम करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। साथ साथ में कैमरा चालू बंद करना पड़ता है, बीच में भूल जाती हूँ तो वीडियो भी नहीं बन पाती है। और बेबी छोटा है तो फिर कहीं वो रोने लगता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो आधा वीडियो बन पाता है, आधा वीडियो नहीं बन पाता है। इसीलिए जितना बन पाता है मैं उतना एडिट कर रही हूँ। बाकी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका मोयन लग गया। इसका मोयन ऐसे लगाते हैं, मुट्ठी होती ना तो उसमें बिल्कुल बंधने लगे, इतना अच्छा में मोयन लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल डाल के इसको गूँथ लेंगे आटे की तरह। फिर यहाँ पे मैंने बहुत सारा बनाया था, मैंने थोड़ा सा नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे स्टोर करके रखनी थी थोड़ी ज़्यादा सी, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, तो थोड़ा ज़्यादा सामान बना के रखो तो सही होता है।
बनाओ तो ज़्यादा ही बनाओ, थोड़ा सा बना के कुछ होता भी नहीं है हमारे घर में, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में बना लेते हैं। बाकी नहीं बनता है तो बाकी हेल्प कर देते हैं, कुछ भैया हेल्प कर देते हैं, कुछ मम्मी हेल्प कर देती हैं, तो ऐसे करके बन जाता है। अकेले आदमी के बस की वैसे भी नहीं होती है, हो तो जाती है पर क्या है ना कि 2 बच्चे होते हैं तो नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में रुकना भी पड़ता है और चीज़ें होती हैं, कहीं कोई आ गया तो चाय बना दी, कहीं कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है साथ में। आप अगर वीडियो बना रहे तो एक ही चीज़ नहीं कर सकते अगर आप फैमिली में रह रहे हो तो। और फिर मैंने बनाए थे सूजी और मैदा के बिस्किट, सूजी मैदा नहीं सॉरी आटे के, ये गेहूं का आटा है, फिर उसमें इलायची पाउडर डाला है, फिर इलायची पाउडर डाल के उसमें फिर मैंने इसमें डाला है नारियल कटा हुआ। बिहारी लोग बनाते हैं जैसे छठ पूजा में बनाते हैं ठेकुआ, वैसे ही बनाया था, तो ये हमारे हम तो नहीं बना सकते इसलिए हमने इसको बिस्किट का नाम दिया है, क्योंकि मुझे बहुत दिन से इच्छा थी कि मुझे वैसे ही खाने हैं, तो यही है। इसमें भी मोमन लगाना है, सूजी मिला दी थी, आटा था और सौंफ इलायची और नारियल, और यहाँ शक्कर को थोड़ा गर्म पानी डालकर मैंने सिर्फ उसको घोला था, तो वही थोड़ा थोड़ा डाल के उसका अच्छा डो लगा देंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालना पड़ता है क्योंकि डो लगाना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, तो पहले तो बिस्किट बन गए थे, फिर उसके बाद जब बिल्कुल टाइट हो गया तो उसको दोबारा से पानी लगा के और फिर से उसको सही आटे को सही करना पड़ा था। फिर उसके बाद अच्छा नरम जब आटा हो गया था तो बहुत अच्छे बिस्किट बने थे उसके, क्योंकि टाइट डो था ना तो वो टूट रहा था बार बार, क्योंकि मोयन ज़्यादा था और सूजी थी, सूजी पानी ज़्यादा लेती है और मैंने पानी कम डाला था। फिर उसके बाद पानी डाल दिए तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से मिल गई थी और गूँथ लिया था। फिर उसको बेल के और गोल गोल एक ढक कटर तो नहीं था तो मैंने ढक्कन से कट किया, गोल गोल कट करके, और फिर उसको फ्राई कर लिया था। ये दोनों आटे हो गए हमारे तैयार, बीच में पता नहीं कहाँ। फिर उसके बाद आ गई हूँ बीच में सारी किचन की साफ़ सफाई करके, फिर अब आटे को जब तक रेस्ट भी मिल गया और मेरा और काम भी हो गया साथ में, तो बस उसके बाद ये सलोनी बनाने की तैयारी। बेलन पे थोड़ा सा तेल लेके उसको बेल लिया था, उसके बाद फिर ये लिया है पिज़्ज़ा कटर, पिज़्ज़ा कटर से अब हम इसको काट देंगे। इस पे नहीं बन रहा था तो फिर मैंने उसको उस पे स्लैब पे ही बनाया था किचन के। राउंड राउंड बनाई थी क्योंकि ये डायमंड शेप की होती अच्छी दिखती हैं, पतली पतली बनाई थी क्योंकि मोटी बनाते तो वो फ्राई करने में अंदर से कच्ची रह जाती हैं या नरम हो जाती हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़े पतले ही बेले थे। और सर्दियों का मौसम है तो मैं सर्दियों में बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ, इसलिए टोपा स्वेटर तो ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि अगर हम कढ़ाई चढ़ाते हैं तो पहले नंबर अग्नि देवता को तेल कर चढ़ा के और पैर पड़ के, कि हमारे यहाँ कढ़ाई चढ़ती है, तो बस मैं वही कर रही थी। उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। ये हो गया फ्राई। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और इतना टाइम था नहीं, शाम को 6 बजे से तो शुरू किया था मैंने बनाना, दिन भर निकल गया था। फिर कुछ टाइम अगर आप काम करके फ्री होकर बैठते हो तो फिर ऐसा लगता है कि 1 आध घंटे थोड़ा रेस्ट मिल जाए, तो भले ही सोते नहीं हैं मगर थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, तो उसी के चक्कर में शाम हो गई थी।
शाम को फिर ऐसे ही एक दो दिन से सोच रही थी और टलते जा रहा था, मगर आज मैंने कहा कितने भी बज जाए मैं बना के रहूँगी। फिर उस पे नहीं बन रहा था तो फिर वहीं स्लैब पर ही मैंने डायरेक्ट बेला, क्योंकि उस पे थोड़ा बड़ा हो जाता ना और लकड़ी तेल पीती है, तो फिर उस चक्कर में वो उस पे चिपक रहा था, इस पे नहीं चिपक रहा है और बहुत जल्दी जल्दी बन रही थी। और फिर यहाँ पर भैया आ गए थे मेरी हेल्प कराने के लिए, तो कर रहे थे फ्राई, मैं यहाँ बना बना के दे रही थी। फिर हमने करी बिस्किट बनाने की तैयारी। बिस्किट को मैंने बेल के और ढक्कन से काट लिया था, फिर उसके बाद ये फ्राई किए। हमारे बिस्किट भी बन के तैयार हैं और सलोनी भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट प्लीज़।